कभी कभी उससे पंखा करती थी। प्रातःकाल जब मैं पूजा से उठता था तो इसे चरण पावड़ों की भांति बिछाकर वो मेरी चरण रच लेती थी। लक्ष्मण, और आज इसी आंचल को उसने अपना दूत बनाकर अपने दुख की कथा सुनाने के लिए मेरे पास भेजा है। सीते, सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। तू जहां कहीं भी हो, चिंता न करना। तुम्हारा राम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएगा सीते। सच सच आएंगे आप? क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी? ऐसे लग रहा है जैसे मेरे स्वामी मुझे कह रहे हो। मैं आऊंगा सीता, मैं अवश्य आऊंगा। त्रिजटा, क्या ये सच है या केवल मेरा भ्रम है? ये भ्रम नहीं हो सकता मेरी पुत्री। तुम जिस प्रकार अपनी सुध खोकर उन्हीं के ध्यान में मगन रहती हो, तुम्हारी आत्मा का वो संदेश तो उन तक पहुंचता ही होगा। उन्हीं की आत्मा ने ये बात कही होगी जो बात तुम्हारी आत्मा ने सुनी है। सच? हाँ पुत्री, हृदय को हृदय से लगाव होता है। कहाँ होंगे इस समय? उन्हें मेरा पता होगा भी या नहीं? जटायु मर गए होंगे, फिर मेरा पता उन्हें कौन बताएगा? हाँ, पर्वत शिखर पर कुछ लोगों को देखकर मैंने अपने आभूषण फेंके थे। हो सकता है दोनों भाई उन तक पहुंच गए हो। मेरे आभूषण और मेरे फटे आंचल को तो पहचान ही लिया होगा। अवश्य पहचान लिया होगा। तुम विश्वास रखो, वो अवश्य आएंगे। अच्छी है ना ये? अच्छा, अब कुछ खा पी लो। थोड़ा अपना ध्यान रखो। कैसी बेसुध की भांति पड़ी रहती हो। कई बार पुकारने पर ही चेतना आती है तुम्हें। मुझे चेतना से क्या काम? मैं तो अपने पति के संग मन ही मन विहार करती रहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस पापी की वाटिका का मुझे भान भी न रहे। ये बताना है बाली को। महारानी तारा इस समय कहाँ है? अपने कक्ष में। उन्हें कहो हम आए हैं। महारानी के पास महारानी की जय हो। राजकुमार अंगद पधारे हैं। अच्छा, उन्हें अंदर ले आओ। महारानी ने आपको अंदर बुलाया है। प्रणाम माताजी। चिरंजीवी हो। मृग्या से इतनी जल्दी वापस लौट आए? मैं मृग्या के लिए गया ही नहीं,
रास्ते से ही लौट आया। क्यों? ऋषिमुख पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य देखकर आपको उसका वृतांत सुनाने चला आया। ऐसा कौन सा अद्भुत दृश्य था? माँ, मैं ऋषिमुख पर्वत पार कर रहा था तो देखा कि हनुमान आकाश मार्ग से आ रहा है। इसमें कौन सी नई बात है? नई बात यह है माता कि उसके कंधे पर दो सुंदर युवक धनुष बांध लिए बैठे थे। फिर हनुमान उन्हें बाहर छोड़कर गुफा से सुग्रीव काका को बुलाकर लाए। फिर काका ने उन्हें बड़े आदर से प्रणाम किया, जैसे वो कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो। फिर काका उन्हें उसी प्रकार आदर सत्कार के साथ अपनी गुफा में ले गए। मैंने सोचा कि मैं आपको सूचना दे दूं, जिससे आप पिताजी को बता दें। ये बहुत अच्छा किया। ये सोचने योग्य बात है कि ऐसे कौन से बड़े आदमियों के साथ सुग्रीव गठबंधन कर रहा है और क्यों? इसमें तुम्हारे पिता महाराज बाली के विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। शत्रु से सदैव सावधान रहना चाहिए। इसी कारण मैं चला आया। परंतु ये दो युवक कौन हो सकते हैं? हनुमान ने उनका नाम बताया, श्री राम और लक्ष्मण। श्री राम और लक्ष्मण? श्री राम और ये वो लक्ष्मण ही नहीं लिख रहे। होंगे। महारानी तारा, इन दो नामों में ऐसी कौन सी बात है जो आप डरी डरी सी दिखाई दे रही हैं? स्वामी, वो दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। होने दो राजकुमार, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे बेचारे। नाथ, अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुल अपनी वीरता के लिए बहुत प्रख्यात है। तो बाली भी अपनी वीरता के लिए तीनों लोकों में प्रख्यात है। नाथ, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। हनुमान उन्हें लेकर आया है। सुग्रीव अवश्य उनके साथ कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। राजनीति कहती है। देखो तारा, राजनीति हमें न सिखाओ। ये राजनीति शक्तिहीनों का सहारा है। समुद्र मंथन के समय सागर से जब तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, उस समय आप हमें इतनी अच्छी लगी कि हमने आपको ग्रहण कर लिया और कोई कुछ नहीं बोला। राजनीति सोचते तो हम आपसे वंचित रह जाते। एक शक्तिशाली वीर की यही राजनीति है। अभी नीति वीति हमें न सिखाओ। हम किसी राजकुमार से डरते नहीं। परंतु सुग्रीव? सुग्रीव वो तो एक कायर पुरुष है। उस पर हमें क्रोध नहीं, दया आती है। वो हमारा छोटा भाई है, इसी बात पर हमें लज्जा आती है। हमारे साथ युद्ध में वो हमें मार देता या स्वयं मर जाता तो हम उसका कितना सम्मान करते, लेकिन वो एक कायर की भांति दम दबाकर भाग गया। ऐसे कायर से युद्ध करना भी हम अपना अपमान समझते हैं। परंतु स्वामी? छोड़ो तारा, ऐसे सुहाने समय में ऐसी बोधी बातों में समय न गवाओ। इस समय हम संगीत सुनेंगे। जी स्वामी। राजनर्तकी से कहो महाराज याद कर रहे हैं। स्वामी, आप जो कह रहे हैं वो उचित है। फिर भी अपने गुप्तचर को भेजकर हमें ये पता कराना चाहिए कि उन दोनों के साथ सुग्रीव की क्या बातचीत हो रही है, और यदि आपके विरुद्ध कोई संधि हो रही हो तो उसे अभी रोक देना चाहिए। देखो तारा, यदि वो दोनों सुग्रीव के साथ कोई संधि करेंगे तो उसके दो ही अर्थ हैं। या स्वयं उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है, या वो मूर्ख है। मूर्ख? हाँ, मूर्ख। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान राजा या राजकुमार किसी ऐसे राजा से संधि नहीं करेगा जो अपने राज्य से ही निकाला गया हो, जिसके पास शक्ति नहीं, अपना सिंहासन नहीं। उसके साथ संधि करना उसके विरुद्ध है। किसके विरुद्ध स्वामी? उसी के विरुद्ध जिसे तुम राजनीति कहती हो। परेशान है ना। इस अध्याय के साथ रामायण का अरण्य कांड समाप्त होता है। ये कांड बहुत छोटा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उस युग के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों से श्री राम का समागम होता है। ये कांड परम शिक्षाप्रद और भक्ति रस से ओतप्रोत है, क्योंकि शबरी की कथा भी इसी में आती है। जिस देश में रामायण जैसी महान गाथा गाई जाती हो, जिसमें शबरी जैसी नीलिनी के द्वार पर
भगवान राम स्वयं जाकर उसके झूठे बेर खाकर अपने को कृतार्थ मानते हो, उस देश में आज भी जाति पांति का फर्क या सांप्रदायिक द्वेष की कोई बात कहे तो मुझे विश्वास नहीं होता। जो रामायण को मानता है वो कभी ऐसा नहीं कह सकता, कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी मेरी मान्यता है और अपेक्षा भी। अच्छा, जय राम जी की। लास्ट टाइम भी मैसेज था ना इनका। लेकिन अच्छा, आज रामायण हम लोगों ने देखी है क्योंकि इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारा एंटरटेनमेंट चैनल है उस पर भी हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण के बारे में थोड़ा सुना है, तो और क्लैरिटी आई है कि जो सुग्रीव हैं और जो बाली हैं वो भी देवता के बेटे हैं। बिल्कुल। तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझ कर ना और ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखना, क्योंकि आपका ना एक जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है तो आपको समझ आ रही होती है कि जो अब हो क्या रहा है नहीं, बेसिकली। और उस व्यक्ति की या वानर की क्या पावर्स हैं और वो कहाँ से मिली हैं और कब से वो चीज़ें तैयार हो रही हैं और सेना किस तरह से क्यों किस पर्पज़ के लिए तैयार की गई, वो चीज़ें जो है हाँ, पता ये चल कि रहा है। सारी चीज़ें जो बेसिकली क्लियर आपको जो है वो होना जो है शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो जो सुग्रीव हैं और साथ में राम जी जो हैं, उनका अगर देखा जाए एक पॉइंट पर आकर दुख एक ही है। बिल्कुल ठीक है। जो सुग्रीव हैं उनकी बीवी जो हैं, जो पत्नी हैं, उनको बंदी बनाया गया हुआ है बिल्कुल। और उन्हें उनके राज्य से निकाल दिया गया हुआ है। ऑन दी अदर साइड देखा जाए राम जी जो हैं उनको तो वनवास पे भेजा गया एक अलग तरीके से, लेकिन उनकी जो पत्नी हैं उनका भी अपहरण जो है आपको बीच में दिखाया गया कि रावण ने अपहरण जो है वो किया है। तो अगर देखा जाए तो दोनों एक ही जो है ना, कश्ती के एक ही कश्ती की, या दोनों का दर्द की अगर बात की जाए यहाँ पर एक ही है। और उसके आगे का पर्पस भी अगर देखा जाए तो एक ही, वहां से दोनों का एक ही लक्ष्य जो है वो शुरू होता है कि रावण का वध। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगी कि जो हालांकि जो बाली हैं उन्होंने बताया भी कि जो उनकी वाइफ है वो कहाँ पर उनको मिली थी, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म में है, ये मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि अभी इसमें जैसे जो तारा हैं, हाँ वो जरूर बताइएगा। हाँ, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना गुड बाय।